भगवान शिव रामचरितमानस में पार्वती से कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं असुरों का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। भारत पर अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ गया था, भारत गुलाम हो गया था, तो प्रयागराज में भगवान विष्णु नेहरू जी के रूप में जन्म लिए तथा उनकी महामाया कमला नेहरू तथा इंदिरा गांधी के रूप में अवतरित हुए। पंडित नेहरू ने भारत माँ को आज़ाद किए और दुनिया में का विश्व का अनमोल संविधान देश रत्न राजेंद्र प्रसाद से लिखवाए। गुजरात में महात्मा गांधी तथा सारण बिहार में संत देश रत्न राजेंद्र प्रसाद अवतरित हुए। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक, बंगाल में बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, पंजाब में लाला लाजपत राय, रांची में भगवान बिरसा अवतरित होकर भारत माँ को आज़ाद किए। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर ही BN राव संविधान का प्रारूप तैयार किए, जिसे पढ़कर अंग्रेजों ने भारत माँ को आज़ाद किया। भारत के संविधान निर्माता देश रत्न राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में पंडित नेहरू ने उस संविधान में जाति, धर्म, मजहब का भेद, छुआछूत लिंग का भेद मिटा दिए। कानून की दृष्टि में सभी को समान बना दिए। सबको एक वोट देने का प्रावधान किए। राजेंद्र प्रसाद फूड मिनिस्टर बनकर देश से भुखमरी भगाए। नेहरू देश से चेचक, प्लेग, हैजा, मलेरिया आदि रोगों को भगाए। भारत में एम्स, IIT, वैज्ञानिक शोध, इसरो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, ब्लॉक, हॉस्पिटल, थाना, कार्यालय, सचिवालय, न्यायालय खोले। इंदिरा गांधी पाकिस्तान के एक हिस्से को जीतकर बांग्लादेश 1971 में बनाई। मिजोरम जो सी लालडेंगा एक देश बना लिया था इंदिरा गांधी, 1 घंटे में उसे समाप्त कर मिजोरम को भारत में मिलाई। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को इंदिरा गांधी जीतकर बांग्लादेश बनाई और भारत का एक स्वशासित राज्य बना डाली। 1969 में सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर इंदिरा गांधी देश से गरीबी मिटाई। 1984 में पंजाब जो खालिस्तान बन गया था उसे मिटा डाली। इंदिरा गांधी खेतों में बोरिंग लगाई, पंपिंग सेट लगवाई, लाल कार्ड पीले कार्ड पर गरीबों को गेहूं चावल दी, वृद्धा विधवा पेंशन, इंदिरा आवास दी, देश को मजबूत अखंड संप्रभु बनाई। राजीव गांधी पंचायती राज एक्ट लागू कर मुखिया जिला परिषद के खाते में पैसा डालने का प्रावधान किए। नई शिक्षा नीति, रोजगार देने वाली शिक्षा नीति लागू किए। मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, टीवी का निर्माण कराकर वैज्ञानिक देश बनाए। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान लाए। राजीव गांधी अयोध्या में 500 वर्षों से जो राम का मंदिर बंद था उसका ताला खुलवाकर पूजा किए एवं शिलान्यास किए। नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर देश को बिकने से बचाए। 1991 से 1996 तक भारत को मनमोहन सिंह मजबूत बनाए। सोनिया गांधी 1999 में भाजपा जब 80 दिन कारगिल युद्ध हार रही थी तो सोनिया अपने पति के बोफोर्स तोप को कोर्ट से निकालकर 4 दिनों में कारगिल युद्ध कर जम्मू कश्मीर लद्दाख बचाई थी। 2004 में मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी प्रधान बनाई। राहुल ने गरीबों किसानों का 72,000 करोड़ कर्ज माफ कर 6444 धान का बीज तथा पंतनगर का बीज आधे दाम पर और फ्री में देकर भारत में अन्न का भंडार भर दिए, जिसे सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के द्वारा 85% जनता को अनाज देने के लिए फूड संरक्षण कानून बनवाई, जो आज 85% जनता को फ्री में गेहूं चावल मिल रहा है। हरिजनों को मनरेगा दी तथा इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन
सभी भारतीयों को देने का सोनिया गांधी कानून बनाई, जो आज सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को मिल रहा है। भारत एवं बिहार में शिक्षकों, सैनिक, कर्मचारियों, पदाधिकारियों की बहाली सोनिया गांधी कराई। पूरे भारत में फैक्ट्रियों की भंडार भर दी। आज आधी फैक्ट्रियां ये भाजपा सरकार बंद कर दी है। राजीव गांधी पंचायती राज एक्ट लागू कर सोनिया गांधी गांव के पंचायत प्रतिनिधियों एवं गांवों को खुशहाल बनाई है। मनमोहन सिंह परमाणु समझौता कर विदेशों से लाकर भारत में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना लागू किए तथा पूरे भारत को बिजली से चकाचौंध कर दिए हैं। ये मनमोहन सिंह की अमर देन है। मनमोहन सिंह विदेशों से इतना धन लाए कि पूरा रिजर्व बैंक और सारे बैंकों को धन से भर दिए। लेकिन यही भाजपा के लुटेरे लोग 2014 से आज तक दोनों हाथों से लूट रहे हैं। 45,000 करोड़, 30,000 करोड़, 35,000 करोड़ देश का लूट लूट कर विदेशों में भाग गए हैं। लेकिन भारत की जनता कितनी मूर्ख है, आज पूरे देश में तानाशाही बढ़ गई है। मनमोहन सिंह 10 वर्ष शांतिपूर्ण ढंग से देश चलाए। पाकिस्तान एवं चाइना मनमोहन सिंह के समय में भारत पर आंख नहीं उठाकर देखता था। आज वही चाइना हमारा नेपाल दखल कर लिया, डोकलाम, अरुणाचल के डोकलाम से लद्दाख तक दखल कर लिया। अमेरिका हमारा बांग्लादेश दखल कर लिया और पाकिस्तान को दे दिया। पूरे आज भारत का अरुणाचल से लद्दाख तक चाइना दखल कर लिया है। नेपाल भी चाइना के कब्जे में चला गया है। अभी अभी 3 मार्च 2025 को भारत के जो लोग बैंकों में शेयर मार्केट में पैसा लगाए थे, 92 लाख भारत का पैसा डूब गया और ये सरकार चोरी कर ली। यहाँ तक कि ट्रंप तो भारत का बहुत ही बेइज्जत कर रहा है। मनमोहन सिंह 2014 में जब प्रधानमंत्री के कुर्सी से उतर रहे थे तो हिंदुस्तान अखबार लिखा कि भारत का एक संत प्रधानमंत्री के कुर्सी से उतर रहा है तथा भारत आतंक की ओर जा रहा है, इसका प्रजातंत्र समाप्त हो रहा है। यह बात आज सत्य साबित हो गया हिंदुस्तान अखबार का। इस तरह पंडित नेहरू के रूप में भगवान विष्णु प्रयागराज में अवतरित हुए। गांधी, राजेंद्र पटेल आदि ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अवतरित होकर भारत माँ को आजाद किए। इंदिरा कमला नेहरू महामाया के रूप में अवतरित हुई और इंदिरा गांधी तो पूरे भारत से गरीबी ही मिटा दी। नेहरू को पूरा भारत उस समय भगवान मानता था। यहाँ तक कि हमारे संत विनोबा भावे भी नेहरू को भगवान कहते थे कि नेहरू भगवान है। मेरी माता पिता पूरे भारत की जनता नेहरू को भगवान कहती थी। आज उसी नेहरू को गाली दे रहा है यही भाजपा सरकार और हमारी जनता सुन रही है। आज भारत से सनातन का पतन हो गया है। अगर नेहरू नहीं होते तो भारत माँ आजाद नहीं होती, इंदिरा नहीं होती तो गरीबी भारत से नहीं मिटती, राजीव गांधी नहीं होता तो भगवान राम का अयोध्या में पूरा पूजा नहीं होता, मनमोहन सिंह कोर्ट से जजमेंट कराकर भगवान राम का मंदिर बनवा दिए। इन लोगों ने ही सनातन को बचाए रखा है और भारत को मजबूत और अखंड बनाया है। जो आज भारत तिल तिल कर मिट रहा है, आज भारत में तनाशाही हो गया है, प्रजातंत्र समाप्त हो रहा है। इसलिए भारतवासियों जागो, अपने भगवान पंडित नेहरू को, अपनी रणचंडी दुर्गा माता इंदिरा गांधी को याद करो। तुम राम भक्त राजीव गांधी को याद करो। मनमोहन सिंह जो पूरे भारत को इतना खुशहाल बनाए हैं, उन्हें याद करो।